महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उनके लिए वहाँ से उठने में कठिनाई हो रही थी। उनके नेत्र आंसुओं से और मन पश्चाताप और आभार से भरा हुआ था। ईश्वर में कैसे अविश्वास कर सकते थे? उनकी कृपा पर अविश्वास कैसे कर सकते थे? क्या उनके पूरे जीवन की प्रार्थना और पूजा केवल आत्मवेदना थी? उनसे प्रभु में जो सदैव उन पर कृपालु रहे हैं, उनका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था। वह बाबा जी के बारे में भी विचार कर रहे थे, जिन्होंने एक अपरिचित और अपात्र व्यक्ति पर अपनी कृपा दिखाई थी। उन्होंने कैसे उनके बारे में जाना और कैसे उनके जीवन के संकट को जाना। वे अवश्य एक महान आत्मा है और परमात्मा है। वह अपने स्थान को जाने के लिए उठे। बाबा जी ने मुझसे उनके साथ जाने को और उन्हें वापस लाने के लिए कहा। जाते समय वह अपने पग बहुत धीरे धीरे रख रहे थे, अपने को घसीटकर चल रहे थे और पीछे बार बार मुड़कर देखते जा रहे थे। इस बीच उन्होंने अपने मन में चलने वाले विचारों को मुझसे प्रकट कर कहा कि मैंने कुछ ही घंटों में इस नरक से वैकुंठ की यात्रा कर ली है। हम बाबा जी के पास वापस लौट आए। बाबा जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने चाय पी और उन लोगों के साथ हल्द्वानी चले आए। पूरी यात्रा में बाबा जी और हम चुप रहे। केवल वे दक्षिण भारतीय सज्जन बोलते रहे। वह एक पागल की भांति उस प्रभु की नहीं जो अपने भक्तों की अपेक्षा और अनदेखी करता है, वरन दया सिंधु प्रभु जो कष्टों में सदैव सहायक हैं, उनकी बातें करता रहा। यह उस मनुष्य की व्यथा कथा थी जिसे अदृश्य हाथों के द्वारा सागर में डूबने से बचा लिया गया है, और वह इसी प्रकार बातें तब भी कर रहा था जब हम हल्द्वानी में एक भक्त के यहाँ पहुँच गए थे। गाड़ी रवाना होने में 1 घंटा शेष था। हमने 1 घंटे उसी घर में आराम किया। उनके लिए भोजन लाया गया, किंतु भूख न होने से उन्होंने भोजन नहीं किया। वे केवल बाबा जी के साथ बैठे रहना चाहते थे और अपनी पिपासा मिटाना चाहते थे। बाबा जी ने हमसे उन्हें कुछ मिठाइयाँ और फल यात्रा में खाने के लिए देने के लिए कहा। बाबा जी ने हमसे उन्हें 2 चादर भी देने को कहा, जिससे रात्रि में वे ठंड से बचाव में अपना शरीर ढक लें। उन्होंने बिना किसी प्रतिकार के सभी वस्तुएं स्वीकार कर लीं, जैसे उनके शरीर में बाबा जी द्वारा दी गई वस्तु अस्वीकार करने की शक्ति ही न बची हो। वे आँखों से केवल आंसू ही बहा रहे थे। बाबा जी ने उन्हें लखनऊ तक का प्रथम श्रेणी रेल टिकट खरीदकर देने को कहा, किंतु उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं की है। उनसे कहा गया कि उन्होंने बीती रातों में सोए नहीं है, इसलिए बाबा जी की इच्छा है कि वे आज रात सोकर बिताएं। उसने रूंधे स्वरों में कहा कि वे ईश्वर हैं, वे सभी चीज़ें जानते हैं, मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। गाड़ी चल दी और हम अपने आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर आ गए। हमने स्टेशन से लौटकर बाबा जी से अपनी मार्मिक विदाई का हाल बताया। उन्होंने कहा वह ईश्वर भक्त है और संपूर्ण जीवन उनकी भक्ति में लगा रहा है। विपत्तियों के आ जाने पर प्रत्येक प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतनी बात उसके बारे में हो जाने के बाद बाबा जी ने फिर हम लोगों से बातें करना प्रारंभ कर दी। भोजन किया और अपने कमरे में विश्राम के लिए चले गए। दूसरे दिन प्रातः बाबा जी ने मुझसे बरेली तक साथ चलने को कहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें
शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो।